हेलो दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पर जावा इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन की सीरीज शुरू करी है शॉर्ट्स में, जिसमें मैं डेली एक इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन अपने जावा शॉर्ट्स में अपलोड करती हूँ और आप लोग उसका कमेंट सेक्शन में आंसर करते हो। एंड उसके बाद जब 10 वीडियोस का एक बैच कंप्लीट हो जाता है, उसके आंसर्स हम एक लॉन्ग वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं। तो अगर आपने अभी तक वो शॉर्ट्स वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगी कि एक बार जाकर आप वो वीडियोस देखें और क्वेश्चंस के खुद से आंसर करने की ट्राई करें और उसके बाद इस वीडियो में आकर अपने आंसर्स मैच करें। लेकिन अगर आप वो सीरीज़ नहीं देखना चाहते तब भी कोई बात नहीं, हम इस वीडियो में सभी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उनके आंसर्स भी और साथ में रीजंस भी कि हमें ऐसी आउटपुट क्यों मिल रही है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन मिस ना करो। तो गाइस, जो पहला क्वेश्चन हमारा है वो है डिवीज़न बाय ज़ीरो के कंसेप्ट से रिलेटेड। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जावा में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो हमें रन टाइम एक्सेप्शन आती है डिवीज़न बाय ज़ीरो। लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं होता। डबल डेटा टाइप और फ्लोट डेटा टाइप के केस में हमें रिजल्ट में रन टाइम एक्सेप्शन नहीं बल्कि इन्फिनिटी आता है। तो अभी मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ पहले। तो जैसे कि अगर आप देखो, पहले अगर हम इंट के साथ इसे एग्जीक्यूट करें तो हमें रन टाइम एक्सेप्शन मिलने वाली है। लेकिन वहीं अगर मैं इसे डबल या फिर फ्लोट डेटाबेस के साथ एग्जीक्यूट करूं डिवीज़न बाय ज़ीरो को, तो हमें यहाँ पर इन्फिनिटी रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसा हुआ क्यों? इसका आंसर अगर मैं एक लाइन में करूं तो इसका आंसर है कि जावा फॉलो करता है IEEE 754 स्पेसिफिकेशन को। और इस टॉपिक पर मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाकर अपलोड करा है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूंगी कि पहले आप वो वीडियो देख लो। लेकिन अगर आप नहीं देखना चाहते अभी तो कोई बात नहीं, एक लाइन में इसका आंसर होगा कि IEEE 754 को जावा फॉलो करता है और इसी वजह से हमें फ्लोट का रिजल्ट मिला है इन्फिनिटी और अदर डेटा टाइप के केस में हमें मिलता है डिवीज़न बाय ज़ीरो। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है वो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर से रिलेटेड। तो क्वेश्चन था कि अगर x की वैल्यू 5 है तो यहाँ पर हमें क्या आउटपुट मिलेगा। तो इस केस में आप देखोगे कि यहाँ पर हमने यूज़ किया है पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, यानी x की वैल्यू 5 पहले यूज़ होगी और उसके बाद उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी बाय 1 एंड देन उसके बाद हमने प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है, यानी x की जो भी प्रीवियस वैल्यू होगी उसे पहले 1 से इंक्रीमेंट किया जाएगा, देन वो वैल्यू यूज़ होगी। उसके बाद यहाँ पर हमने यूज़ किया है प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर, यानी x की जो भी पहली वैल्यू है उसे हम पहले डिक्रीमेंट करेंगे तब यूज़ होगी। तो एक्सप्रेशन कुछ इस तरह बनेगा, पहले 5 यूज़ होगा, उसके बाद वो 6 बन जाएगा एंड देन 6 पहले 7 में कन्वर्ट होगा एंड देन 7 पहले 6 में कन्वर्ट होगा। तो इसका आंसर हमें मिलेगा 6। मैं एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ। तो ये देखो आंसर हमें मिला है 6। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर्स को लेकर। तो शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर्स कौन से होते हैं हमारे, जो हमारे हैं एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, तो ये हमारे शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर हैं। तो और के केस में जैसा आप जानते हैं कि दोनों बूलियन वैल्यू में से अगर एक भी वैल्यू ट्रू है तो हमें रिजल्ट आएगा ट्रू। तो उस केस में क्या होता है, जैसे ही एक्सप्रेशन को कोई भी वैल्यू ट्रू मिली उसके आगे कोई भी रिजल्ट एग्जीक्यूट नहीं होता, हमारा यहीं पर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो जैसे अगर आप ये क्वेश्चन देखो, यहाँ हमने रिजल्ट फॉल्स लिया है, बूलियन ट्रू है और गेट रिजल्ट मेथड में हमने प्रिंट कराया है और उसके बाद हमने रिजल्ट को प्रिंट कराया है। तो इसके ऑप्शंस थे हमारे पास A ट्रू, B फॉल्स, ट्रू अलोंग विद इनसाइड गेट रिजल्ट मेथड एंड देन कंपाइलेशन एरर। तो इसका आंसर हमारा सिर्फ ट्रू प्रिंट होगा, क्योंकि जैसे ही यहाँ इसे ट्रू मिलेगा ये यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और हमारा आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा मेथड।
तो हम इसे भी एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ट्रू। उसके बाद सेम कंसेप्ट पे हमारा है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा एंड ऑपरेटर के साथ। यहाँ पर भी शॉर्ट सर्किट वाला हमारा जो अप्रोच है वो लेकर हम चलेंगे। तो फ्लैग यहाँ पर जैसे ही फॉल्स मिला, ये मेथड हमारा एग्जीक्यूट ही नहीं होगा और ये लाइन प्रिंट ही नहीं होगी, तो इसका आंसर हमें मिलेगा फॉल्स। उसके बाद हमारा क्वेश्चन था विच ऑपरेटर्स इन जावा आर नोन एज शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर्स। ऑप्शन थे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर। तो इसका आंसर है लॉजिकल ऑपरेटर आर नोन एज शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर्स। उसके बाद अगेन हमारा शॉर्ट सर्किट कंसेप्ट पे क्वेश्चन था x की वैल्यू है 5, y है 10 और रिजल्ट में x प्लस प्लस यानी कि पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो पहले हमारा y की वैल्यू 5 यूज़ होगी। 5 इज़ नॉट ग्रेटर देन 5, तो ये यही फॉल्स हो जाएगा और y की वैल्यू हमारी कभी भी 11 होगी ही नहीं, लेकिन x की वैल्यू हमारी 6 हो चुकी है, तो आंसर होगा 6, 10 एंड फॉल्स। तो ऑप्शन बी इज़ राइट। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन था वो था कि इंट x और x की वैल्यू अगर हमने प्रिंट कराई तो ये इसका जो वैल्यू प्रिंट होगी वो क्या होगी। ऑप्शन थे गार्बेज वैल्यू, नल, ज़ीरो या फिर कंपाइल टाइम एरर। तो वैसे तो अगर ये हमारा वेरिएबल जो है क्लास लेवल पर अगर डिफाइन होता, अगर ये एक इंस्टांस वेरिएबल होता या फिर एक स्टैटिक वेरिएबल होता, तब तो इसका आंसर होता 0। लेकिन क्योंकि ये एक लोकल वेरिएबल है तो हमें कंपाइल टाइम एरर मिलेगा, वेरिएबल x may not have been initialized। उसके बाद हमारा 8th क्वेश्चन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप लोग जैसा स्ट्रिंग के कंसेप्ट में समझते हो कि डबल इक्वल जो हमारा ये ऑपरेटर है ये चेक करता है रेफरेंस, यानी कि दो रेफरेंस सेम ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट कर रहे हैं या डिफरेंट को। और वहीं इक्वल्स के केस में हम समझते हैं कि दो स्ट्रिंग्स का कंटेंट इक्वल है या नहीं, तो अगर वो इक्वल होगा हमें ट्रू मिलेगा। लेकिन स्ट्रिंग बफर के केस में ऐसा नहीं है, यही इस क्वेश्चन में ट्रिक थी, तो इसका आंसर बहुत से बच्चों ने गलत किया। स्ट्रिंग के केस में क्या होता है कि इक्वल मेथड जो है वो ओवरराइड किया गया है स्ट्रिंग क्लास में कंटेंट को मैच करने के लिए, इसीलिए इक्वल मेथड अगर कंटेंट सेम हो तो वो ट्रू रिटर्न करता है। लेकिन स्ट्रिंग बफर के केस में ऐसा नहीं है, तो इस केस में हमें दोनों वैल्यू फॉल्स मिलेंगी। और मैं इसको एग्जीक्यूट भी करके दिखा देती हूँ आपको। तो देखो दोनों वैल्यू यहाँ पर फॉल्स हैं और इसका रीज़न है कि स्ट्रिंग बफर के अंदर इक्वल मेथड ओवरराइड नहीं किया गया है और ये कंटेंट मैच नहीं करता। उसके बाद हमारा क्वेश्चन था कि कैश CH65 और यहाँ पर अगर हम इसे प्रिंट कराएं तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा, कंपाइल टाइम एरर, प्रिंट C इक्वल्स टू A, रन टाइम एरर या फिर प्रिंट C इक्वल्स टू 65। तो इसका आंसर है हमें मिलेगा प्रिंट C इक्वल्स टू A। इसका रीज़न है कि 65 जो है वो कैपिटल A की ASCII वैल्यू है और हमें वही प्रिंट मिलेगा, 65 नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर प्रिंट हुआ C इक्वल्स टू A। देन हमारा 10th क्वेश्चन था इन विच ईयर वॉज जावा डेवलप, 1970, 1965, 1995 और 1989। इसका आंसर है 1965। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना करो। मिलेंगे बहुत जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।